बिहार तक के एग्जिट पोल में अब बात करते हैं नालंदा जिले की हरनौत सीट की। हर कोई ये जानना चाहता है कि चुनाव जब संपन्न हो गए तो एग्जिट पोल में किसकी सरकार बन रही है, क्योंकि नतीजे तो 14 नवंबर को आने वाले हैं। तो इन नतीजों में से पहले बिहार तक आपको बताता है कि हरनौत की सीट से कौन चुनाव जीत सकता है। सबसे पहले बात करें तो यहां के प्रत्याशियों की। हरनौत की सीट पर से प्रत्याशी है हरि नारायण सिंह, जेडीयू के कद्दावर नेता। वर्तमान में ये पिछले विधायक भी रहे हैं और पिछला चुनाव इन्होंने लगभग 28,000 मतों से जीता था। और इनके सामने हैं अरुण कुमार बिंद जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और जनसुराज ने कमलेश पासवान को चुनावी मैदान में उतारा। लगभग 3.25 लाख वोटर इस क्षेत्र में, और जिस तरीके से बिहार के पहले चरण में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा तो हर किसी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि इस बढ़े हुए वोटिंग प्रतिशत का क्या हो रहा है। लेकिन आप ये जान के रखिए कि जो जिले नीतीश कुमार के हैं, नीतीश कुमार का गृह जिले में लगने वाली ये सीट विधानसभा की सीट है हरनौत, इसकी काफी चर्चा होती है। तो हरनौत में इस बार क्या हो रहा है? बिहार तक का एग्जिट पोल ये कहता है कि हरनौत की सीट जो नालंदा जिले में आती है, इस सीट से एक बार फिर से जेडीयू के हरि नारायण सिंह चुनाव जीत रहे हैं, जबकि कांग्रेस के अरुण कुमार बिंद यहां पर चुनाव हार रहे हैं। जनसुराज के कमलेश पासवान भी चुनाव हार रहे हैं। इनका यहां खासा असर नहीं दिखा। आपको यह भी बता दूं कि नालंदा के क्षेत्र में लगातार आरसीपी सिंह चुनावी कैंपेन कर रहे थे, लेकिन इस चुनावी कैंपेन के बावजूद भी वो वहां जनसुराज के लिए खासा प्रभाव नहीं डाल पाए हैं। 2020 के भी चुनाव में यहां पर जेडीयू ही चुनाव जीती थी। 73 साल के प्रत्याशी हैं हरि नारायण सिंह, और 2025 में भी जब चुनाव हो रहा है तो हरनौत की सीट से यही चुनाव जीतेंगे। जो बिहार तक का एग्जिट पोल ये कहता है कि नालंदा जिले की हरनौत सीट जेडीयू के खाते में जा रही है। यहां पर कांग्रेस और जनसुराज को नुकसान हो रहा है। नीतीश कुमार के गृह जिले के लगभग हर एक सीट पर एनडीए को एग्जिट पोल में बढ़त दिख रही। आपको क्या लगता है कि हरनौत की सीट पर कौन चुनाव जीत रहा है? जरा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही आप अपना एग्जिट पोल भी हमें बता सकते हैं कि आपका एग्जिट पोल के अनुसार बिहार में किसकी सरकार बन रही है। और 14 तारीख को सबसे पहले सबसे तेज नतीजे आप बिहार चुनाव के देख सकते हैं, सिर्फ बिहार तक पर।